Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock test. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र में हूं। भादरा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है जटान और मेरे साथ हरियाणा से हैं बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी। हम उनसे चर्चा करते हैं क्योंकि पिछले करीब 5 या 6 चुनाव से लगातार भादरा विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं और ये कारण इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनके मामा संजीव बेनीवाल वो इस बार बीजेपी की टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस से भी वो विधायक रहे, बीजेपी से भी वो विधायक रहे। लेकिन सुखविंदर की ड्यूटी हर इलेक्शन में लगती है कि वो अपनी मामा की मदद करने के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र में आए। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि ये जो इलाका है बाडड़ा के बाद ये भादरा विधानसभा क्षेत्र भी आपसे अलग अलग गाँव में आप जो है जाते हैं हर चुनाव में भी, और पिछले चुनाव में भी जो है आप दिखे। क्या लग रहा है सर, पिछले चुनाव को लेकर के इस चुनाव को लेकर के डिफरेंस क्या मान रहे हैं, जो पिछला चारम था या इस बार जो दिख रहा है? देखिए, ये एक व्यवहारिक सी प्रक्रिया है मेरे लिए, क्योंकि मामा के अंदर 2 बार माँ आती है तो वो अपने आप ही एक भावनात्मक रिश्ता अलग सा मामा के साथ होता है। और चूँकि वो राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और राजनीतिक व्यक्ति भी इस प्रकार से जो सिद्धांतों के ऊपर रहते हैं, आज की अगर आप देश भर की अपनी राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे तो उसमें बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आज भी उसी प्रकार के ढर्रे के ऊपर जो साफ़ सुथरा और जो स्पष्टवादिता, ईमानदारी, इस प्रकार के ढर्रे पे चलने वाले व्यक्ति हैं। बहुत बार चुनाव में यहाँ आना हुआ है, ये जनता यहाँ की बहुत प्यार करती है और पुराना पारिवारिक रूप से जुड़ाव एक इस जनता का भादरा विधानसभा की और संजीव बेनीवाल का रहा है। इस बार का चुनाव मुझे थोड़ा सा अलग तरह का चुनाव लगा, क्योंकि हर बार जब चुनाव में आते हैं, चाहे सामने कांग्रेस पार्टी हो या पिछली बार कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ विधायक चुने गए, तो हर बार कैंडिडेट आपस में जो भी होते हैं उनका एक चुनाव का रिजल्ट बेशक से कितने वोटों से जीत का हो, लेकिन अंतिम समय तक चुनाव आपस में तुला हुआ लगता है। परंतु इस बार कारण क्या है वो तो आप यहाँ के जनता से पूछेंगे तो पता लगेगा। परंतु मुझे जहाँ तक दिखाई देता है, जिस प्रकार हालिया जो विधायक यहाँ से हैं उनका कुशासन, उनका भ्रष्टाचार के प्रति एक तरह से समर्पण मैं कहूँगा, उनका बड़बोलापन, उनका अहंकार, ये सब गुण उनके अंदर हैं। इसलिए इस बार ये जनता ये चाहती है कि हम जो पीछे हमारे से चाहते ना चाहते हुए गलती जो हुई और हमने एक भरोसा एक व्यक्ति के ऊपर जताया कि वो हमारे साथ एक राजनीतिक व्यवस्था यहाँ बेहतर करने का प्रयास करेगा, यहाँ सार्वजनिक तौर के ऊपर जो सरकार के काम होते हैं उनमें बेहतरी का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ जो हमारे आपसी संबंध हैं उन संबंधों को भी और प्रगाढ़ करने का काम करेगा। वो पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं और आज यहाँ की जनता एक तरफा उलटफेर करना इन्होंने एक अपना मन बना लिया है। और मैं पिछले टिकट जब घोषणा हुई 9 तारीख को, उसके बाद से मेरा यहाँ लगातार आना जाना रहा और पिछले 4-5 दिनों से भी मैं यहाँ कार्यक्रम लगातार देख रहा हूँ। तो जो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार आपको देखने को मिला कि यहाँ की जनता ने तय कर लिया कि हमने संजीव बेनीवाल और एकमात्र विकल्प राजनीतिक तौर पे 2023 की विधानसभा राजस्थान के अंदर भादरा से पहुंचाने के लिए संजीव बेनीवाल को यहाँ पे चुना गया है। और मुझे ये लगता है कि 25 नवंबर बहुत दूर है। यहाँ की जनता ने इस प्रकार का एक मन बना लिया है कि चाहे आज चुनाव हो जाए, हम एक तरफा यहाँ पे पोलिंग करते हुए और संजीव बेनीवाल को इस 200 की विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताने का किस प्रकार से प्रयास करें, इस प्रकार से यहाँ के लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं।
सुरेंद्र जी, जिस तरह से क्योंकि आपने बताया कि कांग्रेस ये दावा कर रही है, हालांकि 30 सालों की जो परंपरा देखें तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने काम इतने किए हैं, चाहे अलग अलग योजनाओं की बात कर लें, कि कांग्रेस है वो फिर से रिपीट कर रही है। आपने उनका दिल्ली में एक बयान भी सुना होगा कि ये मुख्यमंत्री कुर्सी मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी है मुझे नहीं छोड़ रही है और शायद छोड़ेगी भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी है वो, क्योंकि एक तर्क और भी दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इस बार वसुंधरा को जो है इंचार्ज नहीं बनाया गया, वसुंधरा को पावर नहीं दी गई, वसुंधरा जो है वो खुश नहीं है कि बीजेपी की सरकार आए, तो कहीं इस उल्ट फेर में जो है राजस्थान की जनता है वो नहीं फंस जाएगी? आपको क्या लग रहा है? देखिए, गहलोत साहब कुर्सी के काटे हुए व्यक्ति हैं, कुर्सी वो छोड़ना नहीं चाहते, और जो वो कहते हैं हमने काम किया है, मैं उनके काम गिनाना चाहता हूँ कि यहाँ के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए पेपर लीक, यहाँ की बहन बेटियों को आगे बढ़ाने की बजाय उनकी इज्जत आबरू के ऊपर जिस प्रकार का एक, मैं कहता हूँ, घोषित हमला किया गया, जिस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ इस राजस्थान प्रदेश में देखने लगी, तो कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप रही। किसान की अगर बात करें, जो नरेंद्र भाई मोदी यहाँ किसान को, इस देश के किसान को समृद्ध बनाने के लिए अगर कोई प्राकृतिक आपदा का प्रकोप कहीं होता है तो उसका मुआवजा देने का, बीमा क्लेम देने का काम करते हैं, उसके अंदर भी यहाँ घोटाला किया गया। किसानों को समय पे बिजली ना देना, किसानों को समय पे पानी ना देना, किसानों की फसल के बहाव ना देना। और मैं तो ये कहता हूँ कि अशोक गहलोत इस राजस्थान प्रदेश के बाजरे के किसान के बहुत बड़े चोर हैं, जिन्होंने 5 सालों के दौरान एक दाने बाजरे की भी एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं की, जिससे 20,000 करोड़ रुपया राजस्थान के किसानों का अशोक गहलोत ने खाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे यहाँ भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत के साथ राजस्थान प्रदेश के लोग लेके आना चाहते हैं, और अशोक गहलोत जी को ये पता लग चुका है कि उनकी कुर्सी के पाए टूट चुके हैं और वो किसी भी कीमत पे राजस्थान प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री के पद पे नहीं विराजित होंगे। आपने जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक हैं, अब विधायक का आपने जिक्र किया कि इस तरह से जो है वो 1600 करोड़ का दावा कर रहे हैं कि किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपए आए, और कल मैं उनकी एक रैली में उनका बयान भी सुन रहा था कि जितने जो है मैसेज सगी के नहीं आते व्हाट्सएप पे, उससे ज़्यादा बीमा क्लेम के मैसेज आए हैं। देखिए, मैं यहाँ के विधायक के बारे में जितना मुझे पता लगा है, पूरी तरह से वो चंदाजीवी हैं। यहाँ के लोगों से चंदा डकारने का काम, अपने घर को भरने का काम किया है। और आप किस विधायक के द्वारा यहाँ किसान को पैसा देने की बात करते हैं? अरे भैया, जिसने अपनी बहन के घर को लूट के उसकी जो आमदनी को लूटने का काम कर लिया हो, वो इस जनता को क्या दे देगा? तो उनसे ये सवाल कीजिए ना, आज उनके बहनोई कहाँ हैं? आज उनकी बहन उनके ऊपर क्या आरोप लगाती है? मैं पारिवारिक झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, परंतु ये जनता सब देखती है, ये जनता पूरा एक परिवार होता है। और 5 साल जिस प्रकार से एक एक दिन भादरा विधानसभा के लोगों ने निकाला है, आचार संहिता का इंतज़ार यहाँ के लोग पहले दिन से करने लगे थे कि कब आचार संहिता लगे और कब इसका इलाज किया जाए। तो सीधे तौर पे राजनीतिक इलाज यहाँ की जनता, भादरा की जनता इस बार के चुनाव में यहाँ के विधायक का करने जा रही है। आप भांजे हैं संजीव बेनीवाल के, और गांधी में आप आते जाते रहते हैं। उनके साथ ही गांव है मलखेड़ा, जहाँ के बलवान पुनिया रहने वाले हैं, और 7 गांव हो तो जो है उसको मानते हैं कि हमारा भाईचारा ही है। आप भी भांजे हो गए उनके, लेकिन भांजे को हराने के लिए बाडड़ा चले जाते हैं। आपको नुकसान हुआ? आपने जो है इस बारे में कभी सोचा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आप यहाँ आते हैं इसलिए वो वहाँ जाते हैं? देखिए, राजनीतिक तौर पे कोई व्यक्ति कहीं जाए, वो अपना किसी प्रकार प्रचार करे, मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु मैं तो भांजे के नाते उनके कई पायदान बाद में हूँ, लेकिन उनके सगे भांजों से पूछ के आइए ना कि उन्होंने क्या हालत की है। आप यहाँ से जाते हुए बिरान होते हुए जाइएगा, और बिरान में अनिल ओलख जी का जो परिवार है, एक बार पूछ के आइएगा कि किस प्रकार से, कैसे टोंटरम के तहत उनके ऊपर आज, ठीक है उनसे दूरी बन गई, वो एक उनका रिश्ता है अपना, परंतु उसके बावजूद ऐसे नेक और शरीफ आदमी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाने का वो प्रयास करते हैं। तो ये जनता है, सब देखती है। बेशक से हम कितनी बातें करें,
कितना ही कुछ कहें, लेकिन इस बार 100% इसमें कोई किसी प्रकार की संभावना नहीं दिखती कि यहाँ से ये विधायक रिपीट करे। और दूसरी बात, रिपीट की भी नहीं, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के लोगों को अगर एक वोट भी उसकी ढोलकी में निकलेगा तो भी तकलीफ़ होगी। तो यहाँ की जनता इस सोच के साथ कि हम उसकी ढोलकी को पूरी तरह खाली छोड़ना चाहते हैं, इस प्रकार से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, आम जन जो यहाँ भादरा विधानसभा से संबंध रखता है, आम वोटर जो भादरा विधानसभा का है, वो पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है कि हमने स्थानीय विधायक को यहाँ से खदेड़ने का काम करना ही करना है। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।